जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी अक्षय तृतीया जो है वो आने वाला है और धन की पोटली जो है वो बनाने का विशेष महत्व जो है वो दिया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं अगर आप अपने घर में धन की पोटली जो है वो बना के रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस दिन अपने घर में पोटली जो है वो बना के रख देते हैं तो आपके घर में स्वयं माँ लक्ष्मी जो है वो विराजमान हो जाती हैं। आप इस पोटली को अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं या जो भी माताएं बहनें जिनके पास तिजोरी नहीं है वो जहाँ भी जिस भी कबर्ड में जहाँ भी पैसे रखती हैं या आप अपने बक्से में या ब्रीफकेस जहाँ भी अपना पैसे जो है वो रखती हैं या ज्वेलरी वगैरह रखती हैं वहाँ पे आपको ये जो पोटली है वो रख देनी चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि ये पोटली रखते ही जो चमत्कार है वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैं कपड़े की बात करूँगी कि किस तरीके की कपड़े की पोटली जो है वो आपको बनानी चाहिए। देखिए सब जो है वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं होते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो पोटली नहीं होती है या कई दफ़ा उनके बजट से बाहर होती है, नहीं खरीदना चाहती है, किसी भी कारण बस बहुत सारे कारण जो है वो हो सकते हैं। तो जो जिसके सामर्थ्य में है उस हिसाब से करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ताम झाम जो है वो आज के वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। इस तरीके से बताऊँगी ताकि जो भी जिस भी स्थिति में है सब लोग इस पोटली को बना के और अपने घर में बहुत ही आसानी से रख सकें और माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो पा सकें। तो मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें जो हैं वो ली हुई हैं पोटली बनाने के लिए। जैसे कि अभी बहुत ही आसानी से ये वाली पोटली जो है वो बाज़ार में मिल जाती हैं। मेरी तो काफ़ी बड़ी है। छोटी पोटली जो है वो भी मिल जाती हैं। या मैं बताऊँ कि जो लोग सोना चांदी वगैरह ख़रीदते हैं तो सुनार जो होते हैं वो भी इस तरीके की पोटली जो है वो अभी देने लगे हैं। तो अगर आपके पास वो नई पोटली रखी है तो वो भी आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप बना सकते हैं कपड़े की तो इस तरीके की पोटली बना लीजिए। बाज़ार में मिल जाते हैं तो आप ले लीजिए। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको इस तरीके की चुनरी जो है वो आपके पास होगी ही होगी। अगर नहीं है तो आप देख लीजिए, इस तरीके की चुनरी अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं दूसरा जो उपाय है वो भी बता दूंगी। अगर ये चुन्नी भी नहीं है तो इस तरीके के देखिए बहुत सारे कपड़े जो हैं वो हमारे पास नए कपड़े पड़े होते हैं। जैसे हम सिलाई करते हैं या नहीं भी करते हैं कोई चीज़, कभी कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो हमारे पास छोटा हो जाता है या हम कई दफ़ा हमारा मन जो है वो चेंज हो जाता है कि इसका नहीं बनाना है, नया कपड़ा रखा रहता है इस तरीके का पीला या लाल कपड़ा, या कई दफ़ा ब्लाउज की पीस रखी रहती हैं। जो भी नया कपड़ा एक तरीके से लेना है तो अगर पीला कपड़ा है तो आप पीला कपड़ा ले लीजिए, अगर नहीं है तो लाल कपड़ा जो है वो ले लीजिए। तो इनमें से कोई भी कपड़ा जो है वो आप ले सकते हैं। मैंने 4 जो ऑप्शन है वो आपके पास रख दिए हैं। तो आशा करती हूँ कि कोई ना कोई ऑप्शन तो आपके काम आ ही जाएगा। तो ये रही कपड़ों की बात। अब मैं बता देती हूँ कि पोटली जो है, धन पोटली जो हम बनाते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमें डालनी चाहिए। देखिए अगर आप बाज़ार से मंगवाएंगे या ऑनलाइन आप मंगाएंगे या बहुत सारे लोग अभी क्या बोलते हैं कि आप अभिमंत्रित करके आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा, तो बहुत सारी मोटी रकम जो है वो आपसे वसूल लेते हैं। आप घर में अपने जो भी आपके पूजनी हैं, आपके जो भी गुरु हैं, जो भी आपके घर में आराध्य देव हैं, जो भी माता जी की मूर्ति है, जो भी है उनसे जो है वो वहाँ पे मंदिर में रख के अच्छे से पूजा कर लीजिए, अभिमंत्रित कर लीजिए। और ये पोटली जो है वो बिल्कुल आप जिस तरीके से एक तरीके से मंगवाते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, उसी तरीके से ये जो पोटली है वो आप घर पे तैयार कर सकते हैं। आपको बस ये चीज़ें जो है वो लेनी होती हैं। ये मैंने इसलिए लिया है, ये रक्षा सूत्र है, ये मैंने इसलिए लिया है ताकि अगर आप इस तरीके की कोई कपड़े में पोटली जो है वो बना रहे हैं तो इसको अच्छे से बांध सकें। इसलिए क्योंकि ये पोटली जो है जब अभिमंत्रित हो जाती है तो इस पोटली को खोला नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो उस पोटली के अंदर चली जाती है और बार बार उस पोटली को खोल के नहीं देखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, बाकी आप लोग जैसा भी समझते हो। तो मैंने यहाँ पे ये जो रक्षा सूत्र लिया है, इससे अगर आप कपड़े में बना रहे हैं तो इससे आप जो है वो बांध सकते हैं। नहीं तो अगर आप पोटली ले रहे हैं तो और अच्छी बात है। जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे फूल जो है, फूल जब भी आप लें तो एकदम से सुखा के जो है वो फूल लेना चाहिए, नहीं तो आपकी पोटली के अंदर फूल जो है वो ख़राब हो जाता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। मान लीजिए कि आप अक्षय तृतीया वाले दिन जो फूल हैं वो पोटली में डालने
डालने वाले हैं उससे पहले एक दिन अभी धूप जो है वो बहुत अच्छी पड़ रही है, तो फूल जो है वो सुखा लीजिए, क्योंकि फूल जो है वो ख़राब हो जाएगा तो आपकी पोटली जो है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए नहीं तो मैं सबसे अच्छा चारा बताती हूँ आपको, पोटली में फूल मत डालिए, क्योंकि बहुत बार बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम गलती से कर देते हैं और फिर हमारी पोटली जो है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं बोलूँगी आपसे कि फूल रहने ही दीजिए, फूल मत डालिए। अगर मैं नहीं दिखाती तो बहुत सारे लोग हो सकता है बोलने लगते कि आपने फूल नहीं दिखाया, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो केसर है वो लिया है। अगर केसर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर केसर नहीं है तो कोई बात नहीं है। कुल मिला के मैं बताऊँ कि इस दिन जो अक्षय तृतीया होती है, इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में। साथ ही साथ इस दिन 13 चीज़ों का विशेष महत्व जो है वो दिया जाता है, और इस दिन खास करके इस दिन सोना और चांदी खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर कुछ नहीं खरीद सकते हैं तो एक चांदी का सिक्का ही खरीद लीजिए, अगर बजट में है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप घर के लिए ज्वेलरी वगैरह जैसा जिसका बजट है उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। इस दिन अक्ति का त्यौहार भी मनाया जाता है, बहुत सारे घरों में अक्ति जो है वो मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के रूप में 5 बर्तन जो है वो मिट्टी के भरे जाते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार उस पर विजिट जो है वो ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बांधनी चाहिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो आपको इस तरीके के ये खुले वाले नोट जो आते हैं वो आपको नहीं लेने हैं। आपको गणेश लक्ष्मी की फ़ोटो बनी जो चांदी का सिक्का होता है उसी की पूजा करनी है, और वही आपको अपनी जो पोटली है उसमें डालना है। और अगर किसी कारणवश आपके पास वो सिक्का नहीं है तो आप इस तरीके के सिक्के जो हैं वो ले सकते हैं। कोशिश करिए कि 2-2 रुपए के सिक्के जो हैं वो आप ले लीजिए। आप ये सिक्के 11 भी ले सकते हैं और 13 भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो 5 भी ले सकते हैं, जिस भी हिसाब से आपके पास है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अगर चांदी का सिक्का है तो चांदी का, अगर नहीं है तो इस तरीके के जो सिक्के होते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 इलायची जो है वो लेनी है। मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, अगर आप हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप पोटली जो है धन पोटली बहुत ईजी, बहुत ही आसानी से घर पे जो है वो बना सकते हैं। तो 2 यहाँ पे इस तरीके से मैंने जो इलायची हैं वो ली हुई हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने गोमती चक्र जो है वो 2 ली हुई हैं। 2-2 की जो जितनी भी सामग्री मैं ले रही हूँ सब 2-2 की क्वांटिटी में ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने कौड़ी जो है वो ली है। कौड़ी का विशेष महत्व जो है वो माना जाता है। पुराने ज़माने में कौड़ी जो है वो एक रुपए और पैसे के रूप में जो है वो जानी जाती थी, इसलिए कौड़ी जो है वो विशेष रूप से आपको रखना है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो है वो आपको बताती चल रही हूँ। कमल गट्टा, कौड़ी, यहाँ पे गोमती चक्र ले लिए हैं, यहाँ पे 2 इलायची जो है वो ले ली हैं। यहाँ पे सिक्के मैंने बता दिए हैं। लौंग लेना है, दुर्वा जो है वो अवश्य रूप से लेना है आपको। अगर मैंने जैसे बता दिया कि अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप केसर हटा भी सकते हैं। 13 चीज़ों को आपको लेना है। 13 चीज़ों की पोटली जो है वो बांधी जाती है कम से कम। अगर 13 चीज़ें से ज़्यादा हो रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 13 चीज़ें तो जो है वो आप बांध सकते हैं इस पोटली में। तो दुर्वा के बाद यहाँ पे मैंने खड़ी धनिया जो है वो ली है। ये भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए खड़ी धनिया जो है वो आपको ज़रूर लेना है। यहाँ पे ये जो लकड़ी है ये दालचीनी की लकड़ी है और इसका विशेष महत्व होता है, इसलिए ये दालचीनी की जो लकड़ी है वो आपको अवश्य रूप से डालनी है। सारी सामग्री घर पे ही मिल जाएगी। जो चीज़ें नहीं मिलती हैं वो एक बार साल में एक बार अक्षय तृतीया वाले दिन ये पोटली जो है वो बनाई जाती है। तो हो सके तो आप 2 चीज़ों को ख़रीदना है तो आप बाज़ार से भी मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अक्षत के रूप में चावल जो है वो लिए जाते हैं, तो जो चावल टूटा ना हो, खड़े चावल जो हैं वो आपको लेने चाहिए। तो चावल जो है वो लेने हैं। यहाँ पे मैंने गेहूँ जो है वो लिया है इस तरीके से। गेहूँ अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे जौ का प्रयोग कर सकते हैं, और जो पहली बार मैं बोलूँगी कि जौ ही लीजिए। अगर जौ नहीं मिलते हैं तो आप गेहूँ ले सकते हैं, और नहीं तो जौ ले सकते हैं। दोनों में कोई एक चीज़ जो है वो आपको ले लेनी है। और अगर आपकी 13 चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं तो गेहूं और जौ दोनों ले सकते हैं। बहुत ही आसान विधि जो है मैं बता रही हूं मैं आपको, ताकि आप घर पे ही बहुत ही आसानी से धन की पोटली जो है वो बना पाएँ। खड़ी हल्दी जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए खड़ी हल्दी जो है वो आपको अवश्य रूप से लेनी है। और पीली और काली 2 तरह की हल्दी आती है, अगर आपके पास काली मिल जाती है तो भी आप ले सकते हैं, और पीली जो है वो तो आपको लेना ही है। साथ में काली मिल जाती है तो वो भी आप डाल लीजिए। यहाँ पे मैंने सुपारी जो है वो ली है।
अब जैसे कि मैंने बता दिया है कि अगर आप पोटली में बांध रहे हैं तो आपको किसी भी कपड़े में बांध के और इस तरीके की पोटली में जो है वो डाल देना है और डाल के आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। अगर आप इस तरीके की जो पोटली है वो आपके पास नहीं मिलती है तो जैसे मैंने बता दिया कि इस तरीके का कोई भी कपड़ा है आपके पास लाल या पीला, उस कपड़े में आपको बांध के और रक्षा सूत्र से बांध देना है। याद रखें, जब भी आप इस पोटली को तैयार करें आप अपने भगवान जी, जो भी आपने घर में अपने भगवान जी रखे हुए हैं उनके सामने ही इस पोटली को बांधना है। और अगर आपके घर में श्री यंत्र वगैरह है या लक्ष्मी चरण पादुका जो आते हैं वो हैं तो वो भी इसी में रख सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ जो भी चीज़ें हैं आप उनसे पोटली जो है वो तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिन भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो चीज़ें इनमें से मिल जाएँ वो आप बांध लीजिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया, हल्दी आप 2 तरीके की ले लेंगे, आप ये गेहूँ के साथ में जौ मिला लेंगे तो बहुत सारी सामग्री जो है वो हो जाती है और वो 13 की जो क्वांटिटी है वो पहुंच जाती है। तो 13 की चीज़ों में आपको लेना है। साथ ही साथ जब भी आप पूजा करें तो आपको गोपी चंदन का प्रयोग करना है। गोपी चंदन से विधिवत पूजा करनी है। साथ ही साथ हल्दी, चावल, रोली इत्यादि जो है वो अवश्य रूप से लगानी है। पूरी विधिवत इस पोटली की पूजा करनी है और अपने एक मान लीजिए कि पूरी अक्षय तृतीया के कम से कम 1-2 घंटे तक आपको भगवान के मंदिर में रखना है उस पोटली को। उसके बाद आपको उस पोटली को उठा के अपनी तिजोरी में रख देना है। और जिस भी तरीके जब आप पूजा करेंगे, विधिवत पूजा करेंगे तो बहुत सारे मंत्रों के साथ पूजा जो है वो की जाती है, तो आपकी पोटली भी अभिमंत्रित हो जाती है। तो आप इस पोटली को ज़रूर तैयार कीजिए, पूजा कीजिए, बांध के आप इस पोटली को रख सकते हैं। और इस पोटली के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं और देना चाहूँगी। अगर इस पोटली को आप बदलना चाहते हैं, कई बार बहुत सारे लोगों को ये भी प्रश्न मन में आते हैं इस पोटली को कब बदला जाता है, तो 1 साल के बाद जब भी आप इस पोटली को बदलें तो इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं इन चीज़ों को आप दोबारा भी जो है वो यूज़ में ला सकते हैं। और जो चीज़ें मान लीजिए कि लग रही हैं कि ये यूज़ में नहीं लेने लायक हैं, वो चीज़ें आपको अपने घर के किसी भी गमले में वो चीज़ें जो है वो वहीं पे रख देनी चाहिए। कहीं भी पानी में या कहीं दूसरी जगह जो है वो नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है जब आपने अभिमंत्रित करके इस पोटली को बनाया है, तैयार किया है, तो घर पे ही माँ लक्ष्मी जो है वो रहें, कहीं बाहर जो है वो बिल्कुल भी ना जाए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि धन पोटली के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।